उनकी खामियां ये है कि वो जो है तो डेवलपमेंट उनके नज़र में डेवलपमेंट अलग तरीके का डेवलपमेंट है। जो पब्लिक को जो डेवलपमेंट चाहिए वो डेवलपमेंट नहीं है। उनका डेवलपमेंट है यहाँ के सिर्फ पूंजीपतियों को, उन पूंजीपतियों का डेवलपमेंट कराना, यही उनका डेवलपमेंट है। बाकी कोई डेवलपमेंट है नहीं यहाँ पर। तो वो महायुति के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो महायुति की सरकार कभी नहीं चाहेगी कि आप बहुजन लोगों का अच्छे दिन आए। वो बहुजन लोगों को नीचे दबाने के लिए ही काम करते हैं, जो कि आज से 2,500 साल पहले से ये सब चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि यहाँ पर SC/ST के उपवर्गीकरण किया जाए और उसमें क्रिमिनल लगाया जाए, ये तो यानी सीधे कत्लेआम करने वाला विषय हो गया। जाति टूटे और समाज जुड़े, तो ये जाति में और बांटने की कोशिशें यहाँ पे हो रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और जो इंडिया अलायंस वो हमेशा जातिगत जनगणना की बात करता है, तो आप उसे कैसे देखते हैं? वो सही है या गलत? पब्लिक ने रोका है। जैसे इलेक्शन आते हैं तो नहीं, हम जातिगत जनगणना करेंगे, हम ये करेंगे, वो आलाना करेंगे, फलाना करेंगे। इन लोगों ने 2024 के लोकसभा इलेक्शन में या SC/ST और OBC लोगों का, यानी हम संविधान बचाने वाले हैं, ये बोल के इन्होंने लोगों के जो वोटिंग है उसकी चोरी की है। चोरी, जिसको डाका डालते हो ना, ये डाकू है। कांग्रेसी जो है ना, एक नंबर के डाकू है। कानून मंत्री उन्होंने बनाया, कानून मंत्री बनाना उसको उनकी मजबूरी थी, क्योंकि बाबा साहब के लायक का आदमी उनके पास में नहीं था। ये सीधी बात, 100 बात की एक बात जो है, बाबा साहब जितने पढ़े लिखे और बुद्धिमान व्यक्ति उनके पास में नहीं थे, उनकी मजबूरी थी करके बाबा साहब को उन्होंने कहा संविधान सभा में। गांधी जी के बारे में क्या राय रखते हैं? गांधी जी है। चुनाव में जो है अक्सर BSP को BJP की बी टीम कहा जाता है। हम लोग बी टीम है। जो BSP है उसे SC/ST की पार्टी कहा जाता है, एक वर्ग की पार्टी कहा जाता है। अब चुनाव जीतने के लिए तो हर वर्ग को साथ लेना पड़ेगा, तो आप उसको कैसे साधेंगे इस चुनौती को? लोग तो असल जातिवादी हैं। नमस्कार, मैं नितेश उचबगले स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ ऑन ग्राउंड के YouTube चैनल पर। इस वक्त हम हैं महाराष्ट्र के भंडारा जिले में विधानसभा चुनाव होने हैं। 20 तारीख को यहाँ चुनाव है। भंडारा जिले की विधानसभा से 19 उम्मीदवार मैदान में हैं। उन्हीं में से एक उम्मीदवार जो बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार है बालक गजभिये जी, आज हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। स्वागत आपका भी जी। क्या कुछ उत्साह है आपके बीच? आपका जो अब चुनाव होने हैं उसे लेकर कितना उत्साह है? मुझसे ज़्यादा तो हमारे कार्यकर्ता लोग जो है और यहाँ के आम पब्लिक में बहुत ज़्यादा उत्साह है इस इलेक्शन को लेकर के। सबको लग रहा है कि इस बार कुछ ना कुछ हम लोग चेंजेस करने वाले हैं और वो चेंजेस बहुत अच्छा होने वाला है। जी भोंडेकर जो है यहाँ, जो अभी तत्कालीन विधायक हैं यहाँ के, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? उन्होंने क्या काम किए या नहीं किए? आपको क्या अच्छाई लगती है और क्या बुराई लगती है उनके काम में? क्या खामियां रही? उनकी खामियां ये है कि वो जो है तो डेवलपमेंट उनके नज़र में डेवलपमेंट अलग तरीके का डेवलपमेंट है। जो पब्लिक को जो डेवलपमेंट चाहिए वो डेवलपमेंट नहीं है। उनका डेवलपमेंट है यहाँ के सिर्फ पूंजीपतियों को, उन पूंजीपतियों का डेवलपमेंट कराना, यही उनका डेवलपमेंट है। बाकी कोई डेवलपमेंट है नहीं यहाँ पर। सिर्फ रोड बनाने से, नालियाँ बनाने से डेवलपमेंट नहीं होता है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ की पब्लिक बहुत परेशान है। सामान्य लोगों को यहाँ पर कुछ भी चीज़ें मुआवजा नहीं हो रहा है कि अगर कोई हॉस्पिटल जा रहा है तो उसको इमरजेंसी में यहाँ की मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, उसको यहाँ से फिर नागपुर जाना पड़ रहा है। जहाँ 2-2 बार विधायक रह चुके हैं, वहाँ पर अगर बेसिकली ये चीज़ें नहीं कर पाए तो और क्या कर सकते हैं। यहाँ का शिक्षा का जो है वो बहुत बड़ा प्रश्न सबके सामने है कि यहाँ गरीब जो हमारी गरीब लोग जो है वो शिक्षा नहीं ले पाते हैं। वो बहुत बड़ी स्कूलों में, उनके लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ की सरकार जो है, महायुति की सरकार जो है, जहाँ के वो विधायक है, तो वो महायुति के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो महायुति की सरकार कभी नहीं चाहेगी कि आप बहुजन लोगों का अच्छे दिन आए। वो बहुजन लोगों को नीचे दबाने के लिए ही काम करते हैं, जो कि आज से 2,500 साल पहले से ये सब चल रहा है। जी। तो अभी आप जैसे चुनावी मैदान में हैं, तो आप भी अब कैंपेनिंग लगभग कल से शुरू करने वाले हैं, तो आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? क्या बताएंगे जनता को कि वो आपको वोट दे? कैंपेनिंग तो ऑलरेडी चालू हो चुका है। हमने इसके पहले भी जनसंवाद यात्रा निकाले हैं पब्लिक में। वो बहुत सारे मुद्दे लेकर के हम गए थे। यहाँ सबसे बड़ा जो विषय हमारे जो बहुजन समाज के जो है SC/ST OBC है, उसमें से SC/ST की बात करूँगा मैं। तो यहाँ पे 1 अगस्त 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि यहाँ पर SC/ST के उपवर्गीकरण किया जाए और उसमें क्रिमिनल लगाया जाए, ये तो यानी सीधे यानी कत्लेआम करने वाला विषय हो गया कि जिस चीज़ के लिए इस संविधान के अंदर में
एक प्रावधान किया गया है कि जाति टूटे और समाज जुड़े, तो ये जातियों में और बांटने की कोशिशें यहाँ पे हो रही है। जो कुछ भी हमारे SC ST बंधु जो है, उनका जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ है वो संविधान के इससे जो अपना आरक्षण है, आरक्षण के माध्यम से हमारी 2 पीढ़ियाँ यहाँ से सेटल हो गई है। ये सब जो हम लोग सेटल हुए हैं, हमारे लोग आज पढ़ने लगे हैं, नौकरी में गए हैं, अच्छी पोस्टिंग पे गए हैं, इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है करके इन लोगों ने ऐसा फैसला दिया। आज अगर क्रीमी लेयर की मैं बात करूं तो यहाँ जिसकी फैमिली में किसी एक ने भी नौकरी का लाभ लिया है, तो लाभ उठाया है, तो उसकी आने वाली पीढ़ियाँ लाभ नहीं उठा पाएगी। जी, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था कि जो है कि आरक्षण के भीतर आरक्षण जो वंचित वर्ग है उसमें भी वंचित वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। तो इसमें खामियां क्या देखते हैं आप? खास खामी ऐसा क्या खामियां दिखते हैं आप? इसमें खामी नहीं, इसमें सब समझ में नहीं इसमें जो है सभी चीज़ों का, यहाँ तो भोंडेकर साहब जो है यहाँ के आमदार, उन्होंने तो उसका समर्थन किया है, जो कि वो खुद ये SC समाज में से आते हैं, SC में से एक चमार जाति के हैं वो, तो वो तो खुद इस मामले में जो है उनका खुद का नुकसान बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसा देखा जाएंगे तो आज वो यहाँ के लाभार्थी है, वो तो ऑलरेडी लाभ ले रहे हैं ना। अगर वो बाइफर्केशन उसको करेंगे अपन, तो यहाँ चमार जाति को जो मिलने वाला रिजर्वेशन है वो वही रहेगा, 1%, 1.5% या 2% के लगभग। लेकिन आज तो पूरा फायदा उठा रहे ना, वो खुद यहाँ पर 2 बार आमदार बन चुके हैं, फिर भी वो इसका समर्थन कर रहे उपवर्गीकरण का। अगर उपवर्गीकरण करेंगे तो ये जो 12% आज अपने को रिजर्वेशन 13% मिल रहा है, तो ये नहीं मिल पाएगा ना। जी, इसमें जो कई सारे जो एक वर्ग है, एक तबका है, उनका कहना है कि जो वंचित वर्ग है, वंचित वर्ग में एक वर्ग ऐसा है जो जिन तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच पाता है। उसमें जो आरक्षण का लाभ ले चुके हैं वही लोग बार बार ले रहे हैं, इसीलिए वो इस तरह का फैसला ज़रूरी है। तो आप उस बात का काउंटर कैसे देंगे इसे? आरक्षण जो है ये कोई खैरात नहीं है जी, जो बांटी जाती है, जी, ये खैरात नहीं है। उसके लिए अगर आरक्षण के माध्यम से अगर कोई अपन रिजर्वेशन में अगर नौकरी करना है, एजुकेशन लेना है, कुछ चीज़ें लेना है, तो उसके लिए भी एबल पर्सन लगता है। अगर कल चल के अगर चमार जाति हो गई या जितनी भी कास्टी सारी 59 जाति जो आती है SC समाज में, अगर मुझे ये चीज़ बताओ कि अगर वहाँ पे अगर बाइफर्केशन हो गया, अगर चमार जाति में अगर मानो कि कोई बड़ी पोस्टिंग है, उसके लिए क्राइटेरिया रहेगा ना कि उसने पढ़ाई इतनी कर लेना चाहिए, इतनी पढ़ाई होना चाहिए, इतने गुण उसको मिलना चाहिए, ये सब चीज़ें होती है। लेकिन वहाँ पर अगर ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, सबसे पहले तो जो शिक्षा का अधिकार अपने को रिजर्वेशन से मिला है, वो शिक्षा का अधिकार सभी के लिए एक जैसा है, चाहे फिर वो SC कम्युनिटी में आने वाली 59 जातियाँ क्यों ना हो, सभी के लिए एक जैसा होता है। अब ये अपना अपना देखने का नज़रिया है, बट इसमें सभी जाति का फिर 59 जाति में से 59 जातियों का जो है इसमें नुकसान है, किसी का फायदा नहीं है। जी, तो ये तो हुई आरक्षण की बात। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और जो इंडिया अलायंस है वो हमेशा जातिगत जनगणना की बात करता है, तो आप उसे कैसे देखते हैं? वो सही है या गलत? 1951 से लेकर के अभी तक के जो जातिगत जनगणना होती है 10 साल में एक बार जैसे होती है, तो उनको किसने रोका है OBC की जातिगत जनगणना करने में? किसने रोका है? वो तो 5 बार यहाँ पे सत्ता ये करके बैठे ना, सत्ता में है ना, वो 5 बार नहीं, लगभग 10 जो अपन गिनेंगे तो 50 साल यहाँ पे सत्ता, 50 से 55 साल यहाँ पे उन लोगों ने सत्ता की है। उनको किसने रोका है? पब्लिक ने रोका है। जैसे इलेक्शन आते हैं तो नहीं हम जातिगत जनगणना करेंगे, हम ये करेंगे, वो आलाना करेंगे, फलाना करेंगे। इन लोगों ने 2024 के लोकसभा इलेक्शन में यहाँ SC ST और OBC लोगों का, यानी हम संविधान बचाने वाले हैं ये बोल के इन्होंने लोगों के जो वोटिंग है उसकी चोरी की है। चोरी जिसको डाका डालते हो ना, ये डाकू है। कांग्रेसी जो है ना 1 नंबर के डाकू है, जो हमेशा से बाबा साहब के खिलाफ में रहे हैं। इनके ही नेता का उस टाइम पे जब बाबा साहब अम्बेडकर थे, इनका ही स्टेटमेंट था कि बाबा साहब के लिए हमारे यहाँ के दरवाजे तो छोड़ो, यहाँ की खिड़कियाँ भी बंद है। पर उन्हें कानून मंत्री उन्होंने ही बनाया। कौन बोलता है? वही जब कांग्रेस की सरकार थी। नहीं, उन्होंने नहीं बनाया। वहाँ पश्चिम बंगाल से वो लोग इलेक्शन लड़े। वहाँ मैं तो शुक्रगुजार हूँ यहाँ के मुसलमान समाज का, जिन्होंने बाबा साहब की जो है इज्जत करके उनको वहाँ संविधान सभा में भेजे। पर कानून मंत्री उन्होंने बनाया। कानून मंत्री बनाना उसको उनकी मजबूरी थी, क्योंकि बाबा साहब के लायक का आदमी उनके पास में नहीं था। ये सीधी बात, 100 बात की एक बात जो है, बाबा साहब जितने पढ़े लिखे और बुद्धिमान व्यक्ति उनके पास में नहीं थे, उनकी मजबूरी थी करके बाबा साहब को उन्होंने कहा संविधान सभा में। गांधी जी के बारे में क्या राय रखते हैं? गांधी जी है, जैसे उस टाइम पे भी रहा होगा कुछ। हम उनकी इज्जत करते हैं, कोई विषय नहीं है।
तो ये तो गांधी जी की बात हुई। अब चुनावी बात करते हैं। चुनाव में जो है अक्सर बीएसपी को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। हम लोग जो है हम लोग बी टीम है, लेकिन हम लोग बीजेपी की बी टीम नहीं, हम लोग बाबा साहब की बी टीम है, हम लोग संविधान की बी टीम है। हम लोग ये क्या है, कांग्रेस क्या एजेंडा उनके 60 सालों में गरीबी हटाओ, गरीबों को हटा दिए, गरीबी नहीं हटी। आज भी हमारे लोग शिक्षा रोजगार के लिए 300-500 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। मेरे भंडारा का विषय है, भंडारा में एक फैक्ट्री नहीं है, कोई ऐसा कुछ विजन नहीं है इनके पास में कि इन्होंने 70 साल में लाए। इन्होंने दिखा देना चाहिए कि 70 साल में क्या विजन किया। जी ठीक है। एक सवाल ये है कि जो SC/ST जो बीएसपी है उसे SC/ST की पार्टी कहा जाता है, एक वर्ग की पार्टी कहा जाता है। अब चुनाव जीतने के लिए तो हर वर्ग को साथ लेना पड़ेगा, तो आप उसको कैसे साधेंगे इस चुनौती को? हमारे साथ में यहाँ का बहुजन समाज है। बहुजन समाज में से SC/ST OBC माइनॉरिटी, उसमें 85% जातियाँ आती है, 85% लोग आते हैं, तो वो लोग मतलब बहुजन समाज है। अब वो लोग साथ में हैं। यहाँ पर इनकी पहले से ही रही है कांग्रेस और बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी की नीति कि यहाँ पे इन लोग बट जाए करके उन्होंने हमें एक जाति के नेता करके या एक जाति की पार्टी करके इन लोग बदनाम करते। ऐसा कुछ है नहीं, ये लोग तो असल जातिवादी हैं। या भंडारा की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे SC रिजर्व है। हमारे बहुत सारे लोग, जैसे कांग्रेस की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ कांग्रेस बोलती कि हम लोग संविधान, हम लोग जाति को नहीं मानते, हम लोग संविधान बचाने वाले हैं, हम लोग संविधान की बात रखते हैं। तो जब यहाँ पे 35-40 साल से जो लोग टिकट मांग रहे थे यहाँ पे, उन लोगों ने एक 12-14 लोगों ने टिकट मांगे, उनको छोड़ के कल जो लोग आए, कल जो लोग पार्टी में आए उनको टिकट दे के, क्योंकि वो उनकी जात के है ना, उन भी है ना, करके उनको टिकट दिए। फिर क्या इज्जत रखे उन्होंने? यहाँ के जो बुद्धिस्ट समाज है, बुद्धिस्ट समाज की क्या इज्जत रखे? बुद्धिस्ट समाज से मैं आगाह करता हूँ कि उन लोगों ने इस बार कांग्रेस का ये जो षड्यंत्र है, वो इस षड्यंत्र के खिलाफ में काम करें, उनको उनकी जगह दिखा दे। जैसे उन्होंने यहाँ पे भंडारा के अंदर में हमारे बुद्धिस्ट लोगों की जगह दिखा दी है, वैसे मैं सभी से अपील करूँगा कि यहाँ पे बुद्धिस्ट लोगों ने भी उनकी जगह दिखा देनी चाहिए। एक इंटरव्यू खत्म करने से पहले एक आखिरी सवाल। मध्य प्रदेश के चुनाव को लाडली बहना योजना ने काफ़ी प्रभावित की, पहले विधानसभा में और फिर लोकसभा चुनाव में। अब उसी तरह का पैटर्न महाराष्ट्र में भी देखने मिल रहा है। चुनाव से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले लाड़की बहन योजना शुरू की है एक नाथ शिंदे की सरकार ने। आप उस योजना को कैसे देखते हैं? अच्छी बात है। मैं तो कहूँगा कि लाडली बहन योजना में जो 3,000 रुपये दे रहे हैं ना इन लोग, 1,500 रुपये, तो हम तो बोलेंगे कि 5,000 रुपये मिलना चाहिए हर लाडली बहन को। और उनके साथ साथ में उनके जो भतीजे हैं ना, भांजे लोग जो है ना, भांजे और भतीजे, इनके लिए अच्छी शिक्षा और अच्छे रोजगार का भी प्रावधान इस सरकार ने कर लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पाए। ये लोग चाहते हैं कि लोगों को सिर्फ हम कुछ लॉलीपॉप दिखाए। अब यहाँ पे उन्होंने 1,500 रुपये इसके दिए लाडली बहन के। लाडली बहन के 1,500 रुपये देने के बाद में ऊपर से उनके यहाँ से लाडली जीजाजी जो है, लाडली जीजाजी से जेब से उन्होंने तेल के माध्यम से या फिर अपने ये जो सब्जियां है और मतलब जितने भी जीवनावश्यक वस्तुएं हैं, तो इनके सबके रेट बढ़ा के इन लोग जीजाजी लोगों से पैसे हटे हैं। और उसका भी नहीं, सबसे बड़ी बात जो है, मैं होशो आवाज़ में बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो लड़की बहन का जो निधि दिया हुआ है, आप किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को पूछिए उनके डिपार्टमेंट का कितना निधि उन्होंने लिया है। यहाँ SC/ST का जो बजट होता है, वो SC/ST का कितना बजट इन लोगों ने 5 साल में खर्चा किया है। जो अखर्चित बजट था, वो अखर्चित बजट अभी तक के इन्होंने SC/ST के डेवलपमेंट के लिए खर्चा नहीं किया, तो इन लोगों ने वहाँ पे डाइवर्ट किए हैं। ये सबसे बड़ा धोखा यहाँ के SC/ST के साथ में। और एक चीज़, आप इंटरव्यू ख़त्म करने के पहले मैं ये बोलूँ, यहाँ का जो आरक्षण है, आरक्षण ना कि सिर्फ SC/ST का खतरे में है, यहाँ के OBC का भी आरक्षण खतरे में है। इसके पहले 2 साल पहले के इलेक्शन हुए हैं। मैं यहाँ के OBCओं को भी जागरूक करना चाहता हूँ कि 2 साल पहले जब यहाँ पे इलेक्शन हुए तो वो जाति के आधार पर नहीं हुए, तो हर इलेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे राजनीति के जो ये है रिजर्वेशन, वो यहाँ के सरकार ने ख़त्म कर दिया है। और आने वाले समय में भी, जैसे इसके बाद में नगर पंचायत, नगर परिषद के इलेक्शन है, तो उस टाइम पे भी यहाँ पे जो इलेक्शन होने वाले हैं वो बिना OBC के आरक्षण के बगैर होने वाले हैं। यहाँ सबसे बड़ा खतरा जो OBC के लिए है, उसको अगर बचाना है तो उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन्होंने हमारे बहुजन समाज पार्टी के साथ में रहना चाहिए। यहाँ बहुजन समाज पार्टी जो है वो, और माननीय कांसीराम साहब जी, बहन मायावती जी जो है, वो भारतीय संविधान के अनुसार वो अग्रक्रमण कर रही है। और उसके साथ में सभी बहुजन समाज के लोगों ने रहना चाहिए। और हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं, और हम लोग आने वाले इलेक्शन में, ये वाले इलेक्शन में दिखा देंगे कि हमारे साथ में कौन कौन लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं।
ठीक है, तो ये थे बालक गजभिये जी जो बहुजन समाज पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी है। 20 नवंबर को पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। उसी के बाद साफ हो जाएगा कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तो मैं नितेश सुचबगले, न्यूज़ ऑन ग्राउंड के लिए भंडारा से, धन्यवाद।